भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। भाइयों बहनों, सभी से उन्होंने विशेष परिस्थिति में विवाह किया था। इन 8 पत्नियों के नाम हैं यथाकर्म रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। आओ जानते हैं मित्रविंदा के बारे में 10 रोचक बातें। पहली कथा के अनुसार मित्रविंदा के भाई बिंद और अनुबिंद उसका विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रीत रिवाज के अनुसार स्वयंवर का आयोजन किया और बहन को समझाया कि वरमाला दुर्योधन के गले में ही डाले। जब कृष्ण को इस बात का पता चला कि बलपूर्वक दुर्योधन के गले में वरमाला डलवाई जाएगी, तो उन्होंने भरी सभा में मित्रविंदा का अपहरण कर लिया और बिंद एवं अनुबिंद को पराजित कर मित्रविंदा को द्वारिका ले आए। वहां उन्होंने विधिवत रूप से मित्रविंदा से विवाह किया। दूसरी कथा के अनुसार बिंद और अनुबिंद ने स्वयंवर आयोजित किया, तो इस बात की खबर बलराम को भी चली। स्वयंवर में रिश्तेदार होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम को न्योता नहीं दिया गया था। बलराम को इस बात पर क्रोध आया। बलराम ने कृष्ण को बताया कि स्वयंवर तो एक ढोंग है। मित्रविंदा के दोनों भाई उसका विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं। दुर्योधन भी ऐसा करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। युद्ध में अवंतिका के राजा दुर्योधन को ही समर्थन देंगे। बलराम ने कृष्ण को यह भी बताया कि मित्रविंदा तो आपसे प्रेम करती है, फिर आप क्यों नहीं कुछ करते हो। यह सुनकर भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के साथ अवंतिका पहुँचे। उनके साथ बलराम भी थे। श्री कृष्ण ने सुभद्रा को मित्रविंदा के पास भेजा या पुष्ट करने के लिए कि मित्रविंदा उन्हें चाहती है या नहीं। मित्रविंदा ने सुभद्रा को अपने मन की बात बता दी। मित्रविंदा के प्रेम की पुष्ट होने के बाद कृष्ण और बलराम ने स्वयंवर स्थल पर धावा बोल दिया और मित्रविंदा का हरण करके ले गए। इस दौरान उनको दुर्योधन, बिंद और अनुबिंद से युद्ध करना पड़ा। सभी को पराजित करके वे मित्रविंदा को द्वारका ले गए और वहां जाकर उन्होंने विधिवत विवाह किया। यह भी कहा जाता है कि एक दिन कृष्ण वन विहार के दौरान अर्जुन के साथ उज्जैनी गए और वहां की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर में वर लाए, परंतु इस बात की कोई पुष्टि नहीं। पुराणों अनुसार तो वे मित्रविंदा को उसकी इच्छा अनुसार भरे स्वयंवर सभा से बलपूर्वक ले आए थे। मित्रविंदा और कृष्ण के 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। 10 पुत्रों के नाम वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, आनंद, महाश, पावन, वही और क्षुधि। पुत्री का नाम सुच था। कहते हैं श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद मित्रविंदा सती हो गई थीं। बाद में उसके पुत्र अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जाते वक्त रास्ते में लुटेरों द्वारा मारे गए थे। मित्रविंदा बहुत ही खूबसूरत थीं और वह अवंतिका के राजा जयसेन की पुत्री थीं। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।